बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा जहां बादल हल्के हल्के सड़क रहे थे। सुनता है, मगर जवाब हमेशा आवाज में नहीं आता। कभी रास्ता बदल देता है, कभी इंसान बदल देता है। बूढ़ा गली के मोड़ की तरफ बढ़ गया। अली ने पीछे से आवाज दी, मगर वो अंधेरे में गुम हो चुका था। अली वापस कमरे में आया। दिल अजीब सुकून से भरा था, मगर सवाल बाकी था। वो बिस्तर पर लेटा ही था कि मोबाइल पर एक पुराना नंबर जगमगाया। माँ का। बरसों से नाराजगी की दीवार खड़ी थी। अली ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ रोती हुई आवाज आई, बेटा, आज दिल बहुत घबरा रहा था, बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। अली की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ न कह सका, बस सुनता रहा। कॉल खत्म हुई तो कमरे की खामोशी अब खौफनाक नहीं थी। ये खामोशी मानूस थी, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया हो। अगली सुबह अली शहर के अस्पताल पहुंचा, जहां वो रज़ाकाराना तौर पर काम करने लगा। हर दिन किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद करता, कभी किसी के कागजात पूरे कराता, कभी किसी के जख्म पर मरहम रखता। वो अब कम बोलता था, ज़्यादा सुनता था, और दिल से। एक शाम वही बूढ़ा अस्पताल के दरवाजे पर नजर आया। अली दौड़ा, मगर बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला, जो सरगोशी तुमने की थी उसका जवाब मिल गया। अली ने आसमान की तरफ देखा। आज बादल नहीं थे, सितारे चमक रहे थे। हाँ, जवाब लफ्जों में नहीं था, रास्तों में था। बूढ़ा आहिस्ता से हंसा और बोला, बस यही काफी है। बूढ़ा भीड़ में गुम हो गया। अली ने दिल में शुक्र अदा किया। इस बार अल्फाज की ज़रूरत नहीं थी। वो जान चुका था कि खुदा के साथ सरगोशी कभी खाली नहीं जाती। कभी वो हमें सुनता नहीं, हमें बदल देता है। सबक: कभी कभी खामोशी को गौर से सुनो, क्योंकि वही खुदा का जवाब होती है।